हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। तो मार्केट में एक नया आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है बर्गर किंग। तो इस वीडियो में हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, आईपीओ के लॉट साइज क्या है और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही में ये भी हम बात करेंगे कि हमें इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और साथ ही में अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए और साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगी। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करवाया तो आप फ्री में अपस्टॉक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगी। सो लेट्स बिगिन। तो अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो बर्गर किंग इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है और ये इंडिया की एक सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड है जिनके पास टोटल 216 रेस्टोरेंट्स है और 8 सब फ्रेंचाइजी बर्गर किंग के रेस्टोरेंट्स भी है। इनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट्स भी है टू एस्टेब्लिश, डेवलप एंड ऑपरेट बर्गर किंग ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। और कंपनी जनरली अपने जो रेस्टोरेंट्स है वो हाई ट्रैफिक एरिया में ओपन करना पसंद करती है और डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में भी ओपन करना पसंद करती है, जो कि काफी अच्छा है, जिस वजह से जो इनके सेल्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से हमें ग्रोथ करते हुए नजर आ सकते हैं। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें क्या बताते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये इनके फाइनेंशियल के फिगर्स है वो रुपीज इन मिलियंस में दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल एसेट है 2018, 19, 20 में तो कंपनी के टोटल एसेट्स हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफी अच्छा है, एक पॉजिटिव चीज है इस कंपनी के लिए। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 388 करोड़ रुपीस का और 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 644 करोड़ रुपीस का, मतलब कि लगभग 2 गुना रेवेन्यू हो गया था। और 2020 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 846 करोड़ रुपीस का, लगभग हम मान सकते हैं 2.9 टाइम्स का हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कर रही है, कंपनी काफी लंबे समय से लॉसेस ही कर रही है। 2018 में कंपनी को लॉस हुआ था लगभग 82 करोड़ रुपीस का और 2019 में इनके लॉसेस जो थे वो कम हो गए थे, 38 करोड़ रुपए का ही सिर्फ इनको लॉस हुआ था। बट 2020 में पेंडेमिक की वजह से इनके जो लॉसेस है वापस से बढ़ गए थे, जो कि करंटली थे 76 करोड़ रुपीस के। अगर हम सितंबर क्वार्टर की बात करें तो टोटल रेवेन्यू था कंपनी का 151 करोड़ रुपीस का और इनके जो लॉसेस थे वो था 118 करोड़ रुपीस का। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो हाई ग्रोथ कंपनी हमें दिखती है, इनके जो रेवेन्यू है वो काफी स्टेबल है, काफी अच्छी तरीके से हमें ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। बट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट पे खरी नहीं उतर रही है, कंपनी हमें लॉसेस ही दिखा रही है। तो रेवेन्यू तो इनके अच्छे से बढ़ ही रहे हैं बट इनके लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। बट कंपनी अपने जो लॉसेस है उसे कम करने की कोशिश कर रही है। देखिए जनरली जो एक स्टार्टअप होता है या तो फिर एक न्यू कंपनी होती है न्यू मार्केट में, तो वो जब उतरती है कंपनी मार्केट में तो उन्हें लॉसेस पहले स्टार्टिंग में फेस करना पड़ता है, क्योंकि काफी सारे खर्चे रहते हैं उन्हें। अपने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कंपनी काफी सारा पैसा लगाती है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में, जिस वजह से इनका जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ता है और इनके जो कस्टमर्स है वो भी लॉयल बनते हैं और वो भी बढ़ते हुए जाते हैं। तो स्टार्टिंग में किसी भी कंपनी को अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए उन्हें काफी खर्चा करना पड़ता है, जिस वजह से जो उनके लॉसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। बट जब इनका जो मार्केट शेयर है वो अगर स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद कंपनी अपने जो लॉसेस है वो धीरे धीरे कम करती है और इनके प्रॉफिट बढ़ाते जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सपांशन का। आप देख सकते हैं कि जो इस आईपीओ से पैसा आएगा वो ये पूरा एक्सपांशन में इन्वेस्ट करेंगे, अपना पहले मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे ये वापस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में हम बात करें तो हमें आईपीओ डेट देखने को मिल रहा है दिसंबर 2 से दिसंबर 4 के बीच। और अगर हम इश्यू साइज की बात करें तो टोटल कंपनी इश्यू साइज लेके आ रही है 810 करोड़ रुपीस का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 450 करोड़ रुपीस का, जो कि यही वैल्यू है जो कंपनी वापस री इन्वेस्ट करेंगी अपने एक्सपांशन के लिए। और ऑफर फॉर सेल आ रहा है लगभग 360 करोड़ रुपीस का। और फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपीस पर इक्विटी शेयर का
और आईपीओ का प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो 59 to 60 रुपीज पर इक्विटी शेयर की प्राइस बैंड है। तो अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको मोस्टली 60 रुपीज पे ही इसका आईपीओ मिल सकता है। और अगर हम मार्केट लॉट की बात करें तो 250 शेयर्स का एक मार्केट लॉट है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा 15,000 रुपीज का। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं लगभग 3,250 शेयर्स के लिए, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी 1,95,000 रुपीज। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बर्गर किंग की बिडिंग ओपन होंगी December 2 को और क्लोज होंगी December 4 को। तो आपको पता चलेगा 9 दिसंबर को कि आपको जो आईपीओ है वो अलाउड हुआ है या नहीं। तो अगर आपको बर्गर किंग का आईपीओ अलाउड नहीं हुआ है तो आपका पैसा 10 दिसंबर को वापस आपको क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आपका आईपीओ अलॉट हो गया है तो आपका शेयर डीमैट में क्रेडिट होगा लगभग 11 दिसंबर को। अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो मार्केट में आईपीओ लिस्ट होगा 14 दिसंबर को। तो अब हम ये बात करते हैं कि हमें इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, स्टार्टिंग में तो मैं आपको अप्लाई करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं आपको ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करिए। लगभग December 3 को हम डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें अप्लाई करना है या नहीं। या तो फिर अगर आप थोड़ा पैसा रिस्क पे लगाना चाहते हैं तो आप इसके आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि कंपनी अभी लॉसेस फेस कर रही है, बट एक बार जब कंपनी एक स्टेबल मार्केट शेयर एक्वायर कर लेंगी तो उसके बाद कंपनी अपने लॉसेस को कम करने पे फोकस करेंगी और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने पे फोकस करेंगी। तो आप चाहे तो अपना थोड़ा पैसा रिस्क पे लगा सकते हैं। और अगर हम लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो उसके लिए मैं आपके लिए जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा और सारे अपडेट्स आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते रहूंगा। तो बस आगे तो सारे डिसीजंस आपके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।